हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। एसबीआई ने एक नई सर्विस लॉन्च करी है जो बहुत लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाली है। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। करंट अफेयर के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसबीआई ने एक मोबाइल हैंड हेल्ड जो डिवाइस है लॉन्च करी है ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को और बढ़ावा दिया जा सके। क्या है ये डिवाइस, क्या काम है, वो सारी चीज़ें हम समझते हैं। तो देखिए, ये जो डिवाइस है एसबीआई ने लॉन्च करी है, मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस का मतलब कि आप इस जो एसबीआई के सीएसपीज होंगे, कस्टमर सर्विस पॉइंट वाले एजेंट होंगे, वो उसे अपने हाथ में लेकर के जा सकते हैं घर घर। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एसबीआई के ब्रांच नहीं होती है जहाँ पे एसबीआई अपना कियोस्क चलाता है, गांव एरिया में, रूरल एरिया में, वहाँ तक भी नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध हो सके, इसी को ध्यान में रखते हुए एसबीआई ने ये मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस दी है। तो जो भी सीएसपीज एजेंट होंगे उस व्यक्ति के घर पे जाएंगे और उन्हें बैंकिंग से रिलेटेड जो सर्विस अभी प्रोवाइड की जा रही है वो उस डिवाइस के हेल्प से उसका लाभ ले सकते हैं। तो एसबीआई ने ये कदम उठाया और आपको पता होगा एसबीआई भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट लेंडर है और इसी के साथ जो इसके कस्टमर बेस है वो भी बहुत बड़ा है और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको ये बहुत बढ़ावा देने वाला है कदम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी वजह से एसबीआई के कियोस्क तक या फिर जो कस्टमर सर्विस पॉइंट्स होते हैं वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते हैं। तो इसमें देखिए होगा क्या क्या। तो इसमें 5 अभी ये फेज़ 1 है, इस मतलब जो इस सर्विस लॉन्च करी इसका फेज़ 1 है। फेज़ 1 में ये 5 इसेंशियल बैंकिंग सर्विसेज जो हैं इनको स्टार्ट किया जा रहा है एसबीआई की तरफ से। और ये कहा जा रहा है कि ये जो 5 सर्विसेज हैं ये लगभग जो 75% ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके हिसाब से इसको ड्रॉ किया गया है कि ये 5 सर्विसेज दी जाएंगी। मतलब जो भी सीएसपी एसबीआई खोलता है 75% जो ट्रांजेक्शन्स हैं या फिर जो सर्विसेज हैं इन्हीं 5 सर्विसेज में से ली जाती हैं। तो ये है कैश विड्रॉल की। कैश विड्रॉल आप कर सकते हैं उस डिवाइस की हेल्प से, कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र भी कर पाएंगे, किसी को भेजना है पैसा तो आप भेज पाएंगे उसके अकाउंट में, बैलेंस कितना है वो चेक कर पाएंगे, साथ ही साथ मिनी स्टेटमेंट आप अपना देख पाएंगे अकाउंट का। तो आप समझ सकते हैं कि यही जो बेसिक नीड है किसी भी कस्टमर के लिए बैंक की, लगभग इसी में आपकी पूरी हो जाती है कि उसे पैसा मिल जाए, उसे पैसा जमा करने की सुविधा मिल जाए, फंड ट्रांसफ़र कर सके किसी को, बैलेंस चेक कर सके और मिनी स्टेटमेंट देख सके कि 4-5 स्टेटमेंट उसके जो पिछले ट्रांजेक्शन में कहाँ हुए हैं। तो अभी फेज़ 1 में इसकी शुरुआत करेगी। इसका फेज़ 2 भी एसबीआई लाएगा और फेज़ 2 में जो बाकी की और सर्विसेज हैं जैसे अकाउंट ओपनिंग हो गई या फिर लोन वगैरह से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो भी इसी डोर स्टेप बैंकिंग के द्वारा ही प्रोवाइड करी जाएंगी। और ये सर्विस बहुत आगे चल करके बहुत लोगों को लाभ पहुंचाने वाली है। अगर हम बात करें इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन की बहुत बात हो रही है, आखिर ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है वैसे तो आप सब लोग जानते हैं। तो ये वर्ल्ड बैंक के अनुसार फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है। तो वर्ल्ड बैंक कहता है फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन्स इंडिविजुअल एंड बिजनेस हैव एक्सेस टू यूजफुल एंड अफोर्डेबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट मीट देयर नीड्स। कि चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे बिजनेस हो, उसको जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं वो अफोर्डेबल तरीके से उपलब्ध हो सके और इसमें ट्रांजैक्शन, पेमेंट, सेविंग्स, क्रेडिट एंड इंश्योरेंस ये सब रिस्पॉन्सिबल तरीके से और सस्टेनेबल तरीके से अगर उनको पहुंच रहा है। और कोई व्यक्ति जैसे अगर किसी गांव में किसी व्यक्ति को लोन लेना और उसे पता ही नहीं है, उसके आसपास कोई बैंक ही नहीं है, तो लोन कैसे लेगा वो। लेकिन अगर उसी व्यक्ति के पास ऐसे जो एसबीआई के कियोस्क हैं, सीएसपीज हैं या फिर जो डोर स्टेप बैंकिंग है उन सबकी सुविधा उपलब्ध हो जाती है, तो उसे बिना बहुत भागा दौड़ी किए, बिना माथापच्ची किए बहुत आसानी से जो बैंकिंग सर्विसेज हैं मिल पाएंगी। तो इसी को कहा जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि सबके पास जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है बहुत आसानी से अफोर्डेबल तरीके से उपलब्ध हो पा रहे हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो एसबीआई के जो चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है इसको लेकर के कि ये जो इन्होंने बताया है कि ये जो बैंकिंग फैसिलिटी उपलब्ध कराई जा रही है वो सभी के लिए है और पर्टिकुलरली जो अनबैंक्ड एरियाज़ हैं। अनबैंक्ड एरियाज़ का मतलब होता है जहाँ पे अभी बैंकिंग सर्विस, और ख़ास तौर पे यहाँ पे अनबैंक्ड का मतलब होता है जहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड जो बैंकिंग होती है वो उपलब्ध नहीं होती, उसको अनबैंक्ड कहा जाता है। तो वहाँ पे टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, उसको फुलफिल करने के लिए काम किया जाएगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो डोर स्टेप बैंकिंग है, ये कियोस्क बैंकिंग जो है उससे भी बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि इससे कस्टमर सीधे तौर पे जुड़ पाएगा। और ये किसके लिए बहुत लाभदायक होने वाली है, तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, मतलब जो व्यक्ति, आपने अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ भी देखी होगी कि एक बहुत ही वयोवृद्ध महिला थी जो चल भी नहीं पा रही थी,
किसी तरीके से कुर्सी की टेक लेकर बहुत दूर तक उसको जाना पड़ा अपने बैंक को एक्सेस कर, मतलब अकाउंट को एक्सेस करने के लिए। तो इसी तरह बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं गांव के इलाके में और शहरों में भी होते हैं जो बैंक तक नहीं पहुंच पाते और उनका कोई केयर टेकर भी नहीं होता है, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। जितने भी दिव्यांगजन हैं उनके लिए एंड अदर अफेक्टेड बाई अदर हेल्थ इशूज़, किसी को हेल्थ इशूज़ हैं, भले ही वो जवान हैं, दिव्यांगजन नहीं भी है, तब भी वो अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से नहीं पहुंच पाता है अपने बैंक तक, तो इन सभी लोगों के लिए ये सर्विस बहुत लाभदायक होने वाली है। तो आप याद रखिएगा, ये जो बैंकिंग सर्विस है इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन का टर्म इन्वॉल्व किया गया है, उसी के लिए स्पेशली ये चलाया गया है। बट ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि केवल रूरल एरिया तक ही लिमिटेड है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो इस न्यूज़ में इतना ही। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।